माई फर्स्ट कार, मेरी फर्स्ट कार कौन सी होनी चाहिए? कितना आसान लग रहा है ना ये सुनने में कि इट्स जस्ट अबाउट गोइंग टू अ शोरूम एंड बाइंग अ न्यू कार, राइट? सबको बड़ा नॉर्मल लगता है कि किसी ने हैचबैक ले लिया, ओह वेरी गुड। सेडान ले ली, वेरी गुड। एसयूवी ली है, एमपीवी ली है, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर फॉर पीपल, राइट? बट इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है एक्चुअली उस फर्स्ट टाइम कार बायर के लिए जो अपने पैसों से, जो उसने इतनी मेहनत करके जोड़ा है, राइट? उससे उसको एक गाड़ी लेनी है। ये कम से कम 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, इससे कम में कोई गाड़ी नहीं आती है आज की डेट में, राइट? आप मार्केट में निकलोगे, आप कंफ्यूज होते हो। डीलर्स आपकी इस कंफ्यूजन को इनकैश करना चाहते हैं, वो आपको अलग कंफ्यूज करेंगे। कंपनीज ने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च कर रखे हैं, अपनी अलग अलग गाड़ियां लॉन्च कर रखी हैं, अलग अलग सेगमेंट में लॉन्च कर रखी है। यू आर ऑलरेडी वेरी कंफ्यूज। तो यहाँ पे बहुत आसान होता है जब कोई बायर कंफ्यूज होता है ना, तो बहुत आसान होता है उसको उसका फ़ायदा उठाना, राइट? या तो उससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाएगा, एक्सेसरीज़ के नाम पे चार्ज किया जाएगा, या फिर आपकी नीड को क्या कहते हैं उसको, आपकी नीड को इन्फ्लेट करके कोई महँगा मॉडल बेच दिया जाएगा, राइट? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये होती है कि हम ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फ़ॉलो करें। कहीं न कहीं हमको ये सारी बातें पता होती हैं। जो भी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, यू ऑलरेडी नो दीज़ पॉइंट्स। आई एम डैम श्योर आपको ये सब पता होगा, राइट? बिकॉज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड ना एवरीबॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। आप भी स्मार्ट हो, क्योंकि आपको सब पॉइंट्स पता है। बट होता क्या है, वी डोंट हैव अ प्रोसेस। भाई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसमें सब कुछ डालो और आपका आउटपुट बाहर आ जाए, कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए, राइट? तो आपको थोड़ा-सा इसमें ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा-सा परेशान करना पड़ेगा। तो वही डिस्कशन करते हैं यार आज की, कि मतलब क्या प्रोसेस है, हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात आती है, जो मतलब जो हम मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इज़ वांट वर्सेस नीड्स। आपको यहाँ पे एक कंपैरिज़न करना होगा दैट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड एक्चुअली, राइट? अब होता क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि भई मेरे को गाड़ी लेनी है, राइट? मुझे पर्सनली तो क्रेटा बहुत पसंद है, और मेरे को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स पसंद है जनरली। मेरे को 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसलिए पसंद है बिकॉज़ भाई वो साइलेंट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, पावर अच्छी आती है उनकी, उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ बहुत अच्छी है, राइट? बट ये मेरा ये है व्हाट आई वांट, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, राइट? बट व्हाट इज़ माय नीड एक्चुअली? डू आई रियली नीड अ क्रेटा? नाउ इसका जवाब मिलेगा आपको अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करके। लेट्स से आप ऑफिस जाते हो, हुँ? आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोले तो लेट्स से 100 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स एवरी डे, राइट? और आपकी गाड़ी काफ़ी चलती है। ऑफिस नहीं जाते, कुछ और काम करते हो या कुछ भी करते हो, मतलब लेकिन आपकी रनिंग ज़्यादा है। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है, आप सोचोगे कि क्रेटा लोगे तो ऑब्वियसली फिर तो गए काम से, राइट? तो आप डिसाइड करोगे कि यार कोई सीएनजी गाड़ी देखी जाए क्या? तो अब आप ये देखोगे कि यार सीएनजी गाड़ी में कौन-सा ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। अब उसमें आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है एसयूवी, क्रेटा। एकदम से कोई स्विफ्ट बोलेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? यार स्विफ्ट नहीं, आई डोंट वांट टू बाय अ स्विफ्ट। इट्स नॉट माय ड्रीम कार, राइट? बट अब आप यहाँ पे देखो, भाई क्रेटा के साथ क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो मुझे सीएनजी में मिले? भाई हुंडई में तो नहीं है, आपके पास ब्रेज़ा है, नेक्सॉन है। तो यहाँ पे इस तरीके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही अप्रोच फ़ॉलो करो जो मैं कह रहा हूँ, भाई क्रेटा, ब्रेज़ा, नेक्सॉन नहीं। मैं बस एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, टू बी स्पेसिफिक दैट व्हाट इज़ योर नीड। अपनी नीड को पहचानो। हो सकता है आपको पसंद तो क्रेटा है, लेकिन आपको टाइट स्पेसेस में ड्राइव करना पड़ेगा, राइट? किसी का घर होता है थोड़ा-सा टाइट स्पेसेस में, किसी का मार्केट का काम होता है, कोई बिज़नेस होता है। तो भाई चाहिए मन तो क्रेटा का, लेकिन नीड तो एक हैचबैक की है। जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग भी ज़्यादा है, राइट? तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करो अपने आप, आराम से टाइम लो, अपने आप आंसर करो, इसको एक जगह लिख लो, राइट? क्योंकि जब आप इस चीज़ को आंसर करोगे ना, तो जब आप व्हेन यू विल गो आउटसाइड टू बाय अ कार, राइट? व्हेन यू विल विजिट अ डीलर ना, you won't be a buyer,
You won't be just a buyer, you will become a smart buyer. So there is a difference, right? आप स्मार्ट बायर बन जाओगे बिकॉज आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपका फोकस किस चीज़ पे रहेगा, राइट? तो इसके आगे अब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ना कंसिडर करने चाहिए वाइल बाइंग ए न्यू कार, राइट? जैसे सबसे पहला, व्हाट इज़ अ पर्पस? जैसे हमने बात करा कि भाई नीड और वांट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। तो पर्पस क्या है आपका? भाई डेली गाड़ी चलेगी या बहुत कम चलेगी, सिर्फ ट्रिप्स पे जाएगी फैमिली को लेकर के, या आपको शौक के लिए चाहिए, या भाई कभी कभी होता है भाई फैमिली भी फाइनेंस कर देती है, कॉलेज गोइंग है भाई, लेट्स से मेरी डॉटर है, उसको कॉलेज जाने का टाइम है, आई डोंट वांट हर टू ट्रैवल इन बसेस, बट येस आई कैन अफोर्ड टू गेट हर कार, एटलीस्ट एक हैचबैक कोई सी भी दे सकूँ, राइट? तो ये आपको देखना पड़ेगा आपका पर्पस क्या है, राइट? अब उस पर्पस में आप ये भी देखो भाई मैक्सिमम हाईवेज पे चलोगे, कहाँ चलोगे, ऑफ रोड्स हैं वहाँ पे, कैसी रोड्स हैं, है ना, लोकल में चलना है, तो ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आप ये देखो भाई कि यूज़ कार से काम चल जाएगा या न्यू चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि पूरा एक ब्लॉग बन सकता है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी येस इट इज़ अ फैक्टर, राइट? अगर मुझे सिर्फ चलाने के लिए चाहिए, बहुत दूर चलाने के लिए चाहिए, सिर्फ मुझे अपने बच्चे को दिलाने के लिए चाहिए, तो इट विल बी अ गुड डिसीजन। अगर जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती मेरे बच्चे को, उसे कॉलेज भेजना है, तो आई वोंट स्पेंड 10 लाख रुपीज़ यार, मैं 3-4 लाख 5 लाख की कोई अच्छी सेकेंड हैंड कार लेके पहले उसको सिखाऊंगा, राइट? हाथ साफ करे फिर उसके बाद चलाए, तो ये भी एक पॉइंट है, बट इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट कार है, ड्रीम कार है, मैं अभी बात कर रहे हैं ब्रांड न्यू चमकती हुई अपने ड्रीम कार की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आप ये देखें कि भाई आपका बजट क्या है, ट्राई टू फ्रीज इट। कभी भी आपका बजट है भाई 8 लाख रुपीज़ इज़ माई बजट, 10 लाख रुपीज़ इज़ माई बजट, 12 लाख रुपीज़ इज़ माई बजट, फ्रीज इट। उसको फ्लक्चुएट मत करो, अदरवाइज वहाँ पे शोरूम जो डीलर्स होंगे ना, वो बेनिफिट उठा जाएंगे आपका, राइट? लोगों को ये लगेगा जैसे वो 10 लाख रुपए में उसको थोड़ा सा खींचते हैं, ये वाला मॉडल रखा हुआ है इन्वेंट्री में, निकल नहीं रहा है, इसको ऊपर का चिपकाते हैं। तो ट्राई टू फ्रीज योर बजट, ठीक है? बहुत कम चांसेस रखना कि वहाँ पे आपका बजट जो है फ्लक्चुएट करे, राइट? बिकॉज वो आपको बहुत सारे लालच देंगे, राइट? दे विल ट्राई टू ल्यूर यू एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, एक्सेसरीज, राइट? वो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और आपकी कंफ्यूजन में अपना फाइनेंशियल बेनिफिट निकालें। सो जस्ट ट्राई टू फ्रीज इट, राइट? उसके बाद आप सिलेक्ट करो। जब ये सब चीज़ें आपने फाइनलाइज कर ली, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स को आपको आंसर करना है एक पेपर पे। अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द कार टाइप दैट यू वांट? हैचबैक, सेडान, एसयूवी, राइट? और उसमें कैसे कैसे फीचर्स हैं जो आपको प्राइमरीली चाहिए। जैसे मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूं, तो जब मैंने कार ली थी तो मेरे माइंड में बहुत क्लियर था दैट फ्रंट की पावर विंडोज़ होनी चाहिए, बिकॉज वेल आई एम ड्राइविंग आई नीड देम, राइट? बिकॉज ऑन द अदर साइड अगर कोई खड़ा है, मुझे कुछ पूछना है, तो मैं वो रोल डाउन करके नहीं कर सकता था। मैं पिछले 13-14 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो उस टाइम पे रोल डाउन वाले विंडोज़ बहुत आते थे गाड़ियों में, अब तो काफ़ी कम में रह गए हैं, राइट? सो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर था उस टाइम, पावर स्टीयरिंग, राइट? तो मतलब अभी के लिए नहीं कह रहा, मतलब आज की डेट में तो बहुत एडवांस फीचर्स हैं। तो मेक अ लिस्ट दैट यू वांट प्राइमरीली, कि ये होने ही चाहिए गाड़ी में, बाकी कुछ हो या ना हो दैट डजंट मैटर, राइट? तो उस हिसाब से आप एक गाड़ी का सिलेक्शन करो, राइट? उसके बाद आप ये पॉइंट देखो कि जो गाड़ी आपने सेलेक्ट करी है, क्या नियर टर्म में उसका कोई अपडेट या फेस लिफ्ट एक्सपेक्टेड है? चेक करो, थोड़ा न्यूज़ सर्च करो, थोड़ा शोरूम में डीलर से मिलो। वो तो हालाँकि वही कोशिश करेंगे जो इन्वेंटरी में है वही बेचें, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू रिसर्च थोड़ा-सा, है ना? कंपनीज़ की वेबसाइट्स देख लो, थोड़ा-सा यूट्यूब देख लो, ब्लॉग्स देख लो, सब इस टाइप से चीज़ें। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है भई, अब सब डिसाइड हो गया है, गाड़ी भी डिसाइड कर लिया आपने, ब्रांड डिसाइड कर लिया, हैचबैक है, कार टाइप क्या है आपकी, व्हीकल टाइप क्या आपने वो डिसाइड, अब एक डेमो अरेंज करो आप, टेस्ट ड्राइव, गो फॉर इट। फ्रेंड के पास है, वो चला के देखो, फ़ील आनी चाहिए ना थोड़ी-सी। शोरूम से मँगाओ, वो चला के देखो, और ज़रूरी नहीं है एक ही बार चलाओ, अलग-अलग शोरूम से बुक करो, डेमो लो, चलाओ, है ना? लेके जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बार चलाई और वो कर ली, क्योंकि फाइनलाइज़ कर लो, बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है ना, हम इस तरीके से डिसीजंस लेते हैं और बाय कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि यार इसमें तो वो बात ही नहीं आ रही,
वो मज़ा ही नहीं आ रहा। वो सिटिंग कभी-कभी क्या होता है, अभी ले तो ली हैच में, लेकिन उसमें आपको लगता है यार मैं तो दबा हुआ सा बैठा हूँ उसमें, राइट? नीचे से होके बैठा हूँ, इसमें तो सिटिंग में ऑप्शन भी नहीं है ऊपर करने का। मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही बहुत बार होता है लोगों के साथ। इसके बाद आप जब डेमो ले लें, आपको वो गाड़ी पसंद आ जाए, सब कुछ सेट है, फिर अब आप बैठो टेबल पे, राइट? उनसे स्कीम्स अपने मन की मत बताओ पहले, कि आपके पास क्या है, कितना है, मुझे क्या लेना है, कब लूँगा। पहले उनसे समझने की कोशिश करो कि भई अगर मैं ये लेता हूँ, तो अब आप मुझे ये बताओ कितने दिन में दोगे, है ना? कैसे दोगे? मेरे को ये मॉडल चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, राइट? अगर मुझे फाइनेंस कराना है तो फाइनेंस के क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट? काफ़ी सारी कंपनीज़ खुद भी फाइनेंशियल आर्म्स हैं उनकी, वो फाइनेंस करवाते हैं, तो उनके इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं बैंक से, राइट? वो चीज़ें देखो और उनसे डिस्कस करो कि अगर आप कहीं पे आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं पैसे बचाने के, जैसे आप इंश्योरेंस में पैसे बचा सकते हो अपनी तरफ से करवा करके, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स उनसे डिस्कस करो कि अगर आप खरीदोगे तो किस तरीके से चीज़ें मूव ऑन होएंगी। डिस्काउंट्स की बात करो उनसे, कलर जो भी अवेलेबिलिटी है, कब तक है, जो मॉडल आपको चाहिए कितने दिन में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस ऑन द टेबल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है बुकिंग पे जाना है। अच्छा, बुकिंग से पहले जो हमने डिस्काउंट वाला पार्ट डिस्कस किया कि डिस्काउंट डिस्कस करने हैं, फॉर्मेलिटीज़ डिस्कस करनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप एक ही शोरूम से करो या एक ही डीलर से करो। गो फॉर मल्टीपल शोरूम्स, मल्टीपल डीलर्स, राइट? और मैं तो ये कहूँगा एक सेगमेंट में जैसे आपने एक गाड़ी सेलेक्ट करी है, तो उस सेगमेंट के अंदर अलग-अलग ब्रांड्स की कौन-कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, गो फॉर इट। सबके बारे में पता करो, राइट? उसके बाद बेस्ट को डिसाइड करो। देन गो फॉर बुकिंग। बुकिंग करते वक़्त आप और भी सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करो, डिलीवरी करो, पेमेंट मोड क्या रहेगा, आप उनको क्लियर बोलो मैं पीडीआई भी करूँगा डिलीवरी से पहले, सो दे विल नो, कम टू नो दैट ओके, जो बायर है इज़ नॉट जस्ट अ बायर, इज़ अ स्मार्ट बायर, राइट? सो एक्सेसरीज़ क्या-क्या ऑफ़र होएँगी, राइट? इंस्पेक्शंस और ये सब चीज़ें। फिर आप उसके बाद यू आर गुड टू गो। गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ट्राई टू go with a friend or somebody who have already done all these things, so वो आपको बेहतर बता पाएगा और चीज़ों के बारे में कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। डिलीवरी डेट फ्रीज करो उनके साथ, देन बस रिबन काटिए, पूजा कराइए या जैसे भी आप अपने शुभ कार्य करते हैं उस तरीके से कीजिए एंड एन्जॉय योर लाइफ। सो दैट इज़ इट ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ऑल।